Given problem is, give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which the areas are given as area equals to 25a square minus 35a plus 12. NCERT क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 15। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। इस तरह से बच्चों एरिया गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। एरिया का हम लोग को एक्सप्रेशन गिवन है, हम लोग को इस गिवन एक्सप्रेशन से लेंथ और ब्रेथ पता करना है। तो इस बात को हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल के एरिया को हम लोग लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ लिखते हैं। जब लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके एरिया मिलता है। इसका मतलब है कि जब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया गया होगा तब ये एक्सप्रेशन हम लोग को मिला होगा। तो किसी तरह से अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग दो पार्ट में अगर स्प्लिट करके लिख पाए तो बता पाएंगे कि हम लोग लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा। इसके लिए करना क्या है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना जानते हैं और उसके हेल्प से हम लोग आगे बढ़ते हुए इस पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एरिया इक्वल्स टू 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। मिडिल टर्म स्प्लिट करना जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस तरह से इसको स्प्लिट कर लेंगे। इक्वल्स टू यहाँ पे जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर निकालेंगे, 5a कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ बच जाएगा 5a माइनस 4 और यहाँ पे भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 3 तो 5a माइनस 4। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन निकाल सकते हैं 5a माइनस 4 तो 5a माइनस 4 यहाँ बच जाएगा 5a माइनस 3। बस हम लोग को यही करना था। इस टोटल एरिया के एक्सप्रेशन को हम लोग दो अलग अलग टर्म्स में हम लोग फैक्टराइज करके लिख पाए। अब बता सकते हैं कि इसको अगर हम लोग लेंथ l मान लें तो इसको क्या मानना होगा ब्रेथ b। क्योंकि a गिवन नहीं है तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा टर्म ग्रेटर है। हो सकता है ये टर्म ग्रेटर हो या फिर ये भी टर्म ग्रेटर हो सकता है। तो किसी को भी लेंथ या ब्रेथ हम लोग मान सकते हैं। कोई अगर स्टूडेंट अगर इसको l मानना चाहे इसको b मानना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ इस तरह से पता कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस बात को कि एरिया हमेशा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ होगा। जब लेंथ इस फॉर्म का होगा और ब्रेथ इस फॉर्म का होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एक्सप्रेशन मिलेगा। क्लियर है? जब तक a नहीं दिया हो, a का कोई वैल्यू नहीं दिया गया हो, तब तक हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली लेंथ क्या होगा ब्रेथ क्या होगा। तो इसको जनरल टर्म में ही छोड़ देंगे। तो ये गिवन आंसर हो गया कि एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है कि लेंथ का वैल्यू ये हो जाए और ब्रेथ का वैल्यू ये हो जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, लेंथ ये और ब्रेथ ये। ठीक है, जब तक ए प्रोवाइडेड नहीं है। नेक्स्ट इसी में जो पार्ट बी है उसमें एरिया का जो एक्सप्रेशन है वो बदल दिया गया है। अब उसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस लगा के फाइंड करेंगे लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, तो उसको भी देखते हैं। पार्ट बी में बच्चों एरिया को क्या लिखा गया है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को मिलाते चलेंगे। 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब इसके लिए लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, तो अगेन हम लोग प्रीवियस मेथड में जिस तरह से फॉलो किए हैं उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगेन मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 35y स्क्वायर माइनस 15y ऐसा होगा माइनस 15y प्लस 28y माइनस 12। इन दोनों से कॉमन लेंगे 5, साथ में y भी, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 3 और यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 4, तो हो जाएगा 7y माइनस 3। इन दो टर्म से हम लोग 7y माइनस 3 माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 5y बचेगा और यहाँ 4,
तो एरिया जो है रेक्टेंगल का वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ होगा। तो इसको अगर हम लोग लेंथ L मानते हैं तो इसको क्या मानना होगा, ब्रेथ भी। उसी तरह से y गिवन नहीं है इसलिए हम लोग लेंथ इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो एरिया इक्वल्स टू 7y माइनस 3 5y प्लस 4। इन दोनों में से लेंथ और ब्रेथ किसी को भी हम लोग मान सकते हैं और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तब जाके एक्सप्रेशन हम लोग को एरिया का मिला। ठीक है, तो इसको इस तरह से बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब लास्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 में बच्चों गिवन है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। ठीक है, वॉल्यूम दिया गया है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, वहाँ रेक्टेंगल गिवन था, यहाँ क्यूबॉइड दिया गया है और वॉल्यूम को जनरल करके लिखा गया है। वॉल्यूम क्या है, पहले 3x स्क्वायर माइनस 12x। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वॉल्यूम दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 12x, तो ये वॉल्यूम दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हुए मिलता है। जब लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिलता है। यहाँ भी इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग 3 अलग अलग फैक्टर्स में अगर लिख पाए तब हम लोग बता सकते हैं कि लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा और हाइट क्या होगा। तो प्रीवियस मेथड की तरह इसको भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं। इसको लिख सकते हैं, अगर 3x कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं x माइनस 4, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग फैक्टर्स के रूप में हम लिख चुके हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 4, ऐसा होगा। अब लेंथ ब्रेथ और हाइट किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी लेंथ मान सकते हैं, इसको ब्रेथ मान सकते हैं, इसको हाइट मान सकते हैं, या फिर इसको लेंथ, इसको ब्रेथ, इसको हाइट, किसी को माने कुछ भी, लेंथ ब्रेथ हाइट, उससे वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये तो काफ़ी आसान था, कॉमन लेते ही स्प्लिट कर पाए इसको। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, वॉल्यूम लिखा गया है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k, ऐसा है क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू लिखेंगे 12ky स्क्वायर प्लस, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 20ky माइनस 12ky माइनस 20k, ऐसा लिखेंगे। अब फर्दर 4ky कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 3y और यहाँ 5 माइनस, यहाँ 12 और 20 में कॉमन ले सकते हैं, अगेन 4k कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 3y प्लस 5। अगेन इन दो टर्म से कॉमन क्या हो जाएगा 3y प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा 4ky माइनस 4k। तो अभी दो फैक्टर्स में हम लोग ब्रेक किए हुए हैं, एक और फैक्टर चाहिए होगा तो वो यहाँ से मिलेगा, इक्वल्स टू 3y प्लस 5। इसमें तो कुछ कॉमन नहीं होगा लेकिन यहाँ से हम लोग 4k कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 1। तो वॉल्यूम को हम लोग 3 अलग अलग फैक्टर्स के रूप में लिख पाए हैं, 3y प्लस 5, 4k और y माइनस 1। तो किसी को भी लेंथ ब्रेथ या हाइट हम लोग मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हम लोग को ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 1 इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा स्टूडेंट अगर इसको लेंथ मानना चाहे, इसको ब्रेथ मानना चाहे, इसको हाइट मानना चाहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका पॉसिबल सॉल्यूशंस कुछ भी हो सकता है क्योंकि y और k पता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।